वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं प्रियेश पटेल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका पुराना मैथ्स 3 था और ये आपका जो नया मैथ्स 3 प्रीवियस ईयर से आया है उसमें कितने चेंजेस हैं। क्या वो जो पुराना मैथ्स 3 था जिसका डर स्टूडेंट्स के माइंड में था उतना डरावना था कि ये जो नया आया है वो डरावना है। मैं जस्ट कंपैरिजन करूँगा मेरे प्रीवियस 10 इयर्स के एक्सपीरियंस से। आपके एक्सपीरियंस से जो 6 महीने 1 साल का है उससे भी आप समझ सकते हो कि क्या क्या चेंजेस है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, जो पुराना मैथ्स 3 था उसमें चैप्टर्स कौन से आते थे उसकी बात मैं करूँ उससे पहले मैथ्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ। मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। भाई शुक्रगुजार रहो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का। उसके पीछे के रीज़न कोरोना का, जो कोरोना बहुत सारे लोगों के लिए काल बन गया, वो जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए आशीर्वाद बन गया। भाई लोग, अगर कोरोना नहीं आता तो जितने स्टूडेंट्स के बैकलॉग थे मैथ्स 3 में, मेरे टाइम से जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उसमें से भी कभी कभी कहीं स्टूडेंट्स के बैकलॉग रहे थे मैथ्स 3 में, वो अब जाके निकले हैं, तो शुक्रगुजार है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं 10 इयर्स के एक्सपीरियंस से एक बात बता दूँ कि जो पुराना मैथ्स 3 था ना उसका जस्ट ये हाव बनाया था, डर बनाया था। एक चीज़ है, जब आप किसी भी चीज़ को एक डर बना देते हो तो वो ईजी होता है तो भी वो टफ हो जाता है। वो नहीं कोई है, ऐसी चीज़ हो जाती है। तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इजी था जो पुराना था वो, लेकिन डर की वजह से स्टूडेंट फेल हो रहे थे। तो उसमें मोस्टली चैप्टर्स थे वो फोरियर सीरीज थे जो अभी फर्स्ट सेमिस्टर में चला गया है, फोरियर इंटीग्रल जो सेकंड सेमिस्टर में चला गया है, हायर ऑर्डर सेकंड सेमिस्टर में चला गया, फर्स्ट ऑर्डर था, लाप्लास सेकंड सेमिस्टर में चला गया है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड सेमिस्टर में चला गया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो थर्ड सेमिस्टर मैकेनिकल में दे दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें अलग अलग सेमिस्टर में उन लोगों ने डिवाइड कर दी है। बाकी था बहुत ईजी, मुझे तो पढ़ाने का बहुत मज़ा आता था। तो वो एक्चुअल में ऐसा था कि जिसमें इक्वेशन बहुत कम आते थे और सम्स लंबे लंबे आते थे। अगर आपको मेथड एक बार पता चल गई है तो लंबे लंबे सम भी आप कर देते। इक्वेशन बहुत, मानो कि आपको पूरे सिलेबस में 30 या 35 इक्वेशन ही रट्टा मारने थे। लेकिन अभी जो मैथ्स बना है, पहले देखो कैसा था कि हर एक ब्रांच में मैथ्स सेम था, तो फ़ायदा था कि आप आपके फ्रेंड्स कलीग से सीख सकते थे। कोई भी दूसरे ब्रांच से, आपके फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी आप सीख सकते। लेकिन अभी मैथ्स क्या किया, पर्टिकुलर ब्रांच में कंप्यूटर में सेम दे दिया, इलेक्ट्रिकल इसी में सेम दे दिया, मैकेनिकल में एक सेम दे दिया, और सबका कोई कनेक्शन ही नहीं है। कंप्यूटर में कुछ प्रोबेबिलिटी चलता है, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, मैकेनिकल में कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। इसी इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी भी डाल दिया है। तो देखो जो नया मैथ्स आया है, पुराना मैथ्स तो अभी बचा ही नहीं है। पुराने मैथ्स की मैंने बात की आपको कि इजी था, लेकिन एक डर बना दिया था तो सबको टफ लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ था नहीं। लेकिन पूरा कंसेप्ट चेंज है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स जो अवेलेबल मार्केट में उसमें स्टेप्स कट किए, आपको कुछ पता नहीं चलता है। मुझे भी बहुत सारे रिक्वेस्ट इस आते हैं कि सर मैथ्स में कुछ नहीं पता चल रहा है। सही बात है, वो पहले क्या था कि जो पुराना मैथ्स था उसकी मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि उसकी इतनी सारी बुक्स अवेलेबल मार्केट में नहीं है क्योंकि नया सिलेबस आया है और हर बार सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज रहता है और ऐसा सिलेबस कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो ऑलरेडी मार्केट में बुक बहुत कम है। तो जो नया सेमेस्टर डिग्री में इन लोगों ने दिया है उसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, देन कॉम्प्लेक्स, देन न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक मोस्टली कंप्यूटर एंड आईटी में है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल में है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी मैकेनिकल में है, न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत, स्टैटिस्टिक थोड़ा बहुत, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने इसी ने इलेक्ट्रिकल में रखी है। तो जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है वो पूरा कैलकुलेशन बेस है, मतलब कैलकुलेटर का यूज़ करो, स्विच प्रेस करो, कहीं पे एक भी गलती आपके आंसर गए 0 मार्क्स, ढींच के आओ डिश। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा इजी है, लेकिन सामने मैकेनिकल में कॉम्प्लेक्स थोड़ा टफ कर दिया है। कॉम्प्लेक्स में आई जे के सबको पता है कि भाई जब x प्लस आई वाई आता है या x माइनस आई वाई आता है
तो साला पार्ट ही इमेजनरी है, तो इमेजनरी में इमेजिन करें तो कितना इमेजिन करें। तो मैकेनिकल का जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है, पार्शियल डिफरेंशियल में 2 चैप्टर है, थोड़े इजी दे दिए हैं, लेकिन सामने जो कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा टफ भी दे दिया है। अभी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक बाय कॉइन को, ऊपर जाएगा नीचे आएगा नहीं आएगा क्या पता, कब कितने पत्ते खेलते ही नहीं है, तो कितने फेस कार्ड है, कितने किंग कार्ड है, कितने येलो तो होते ही नहीं है, ब्लैक कार्ड है, रेड कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें पता है, कितने कलर वाले कार्ड है, कितने कलर नहीं है, कितने फेस दिख रहे हैं, तो कितनी बार आप पत्ते को चट्टी चट्टी करोगे, तो कन्फ्यूज़न बहुत बनता है। और लास्ट टाइम का पेपर देखोगे कंप्यूटर का, तो बॉस 2 हाथ 2 पैर और तीसरा मस्तक, आप सामने रख के आओ, ऐसा पेपर निकाला था। जो भी सर ने निकाला, जो भी फैकल्टी ने निकाला होगा, पता नहीं कहाँ से फैकल्टी भी ढूंढी होगी, वो ऐसे पेपर ने भाई पहली बार कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, बच्चे के पास कोई प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं था, कोई भी स्टूडेंट्स के पास नहीं था, कैसा पेपर आएगा, और उसमें पेपर आया बहुत सारा टफ। पास हो गए थे, मेरे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए थे, लेकिन जैसे मार्क्स चाहिए ऐसे नहीं आए थे, क्योंकि जो बहुत ऑलरेडी टफ सिलेबस, उसमें भी पेपर 3-3 4-4 पेज का, भाई पेपर पढ़ने में ही 15-20 मिनट तो निकल जाए, इतने लंबे लंबे सम दिए थे। तो क्या बोले, अभी जाने दो ना, उस पेपर के बारे में बात करूँगा ना तो अंदर से सारी भावनाएं बाहर निकलेगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे रैंकर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक में थे, कंप्यूटर आईटी में, उसके भी कभी कभी कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स हुए थे, हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की थी तो भी प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन आई होप कि इस बार ऐसा पेपर ना भी आए। तो जो सिलेबस बना है वो सिलेबस डिज़ाइन ऐसे किया है कि बाकी की यूनिवर्सिटी के साथ सेट भी ना हो। बाकी की यूनिवर्सिटी में सेम 3 में कुछ नया चल रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी में सेम 3 में कुछ नया चल रहा है। हर एक ब्रांच में कुछ जाए तो हर एक ब्रांच में पिक्चर कहीं पे अलग चल रही है, किसी में रामायण दिखा रहा है, किसी में महाभारत दिखा रहा है, किसी में फ्रिक्शनल मूवी दिखा रहा है, किसी में सस्पेंस मूवी चल रही है, कहीं पे सिलेबस थोड़ा टफ है, कहीं पे ईजी है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, D2D वाले स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, सबको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता ही होता है। तो आप अच्छे से मैथमेटिक्स करोगे नहीं प्रिपेयर, तो प्रॉब्लम आएगा। हर बार आपको मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलने वाला है ऐसा नहीं है, इस बार तो नहीं मिलने, भूल ही जाओ, नहीं मिलने वाला है। तो एग्जाम शायद थ्योरेटिकल वाला पेपर निकले या फिर MCQ निकले, मैथ्स का बेसिक तो पता होना चाहिए ना। MCQ में 4 ऑप्शन दिए, पता कैसे चलेगा कि कौन सा आएगा? सर फ्रेंड से पूछ लेंगे ना, ऑनलाइन एग्जाम ही होती है, वहाँ पे कहाँ टेंशन है। अरे भाई ऑनलाइन एग्जाम में फ्रेंड को तो आना चाहिए ना, उसने भी तेरे भरोसे ही बैठा है इसमें। तो वो यहाँ पे कहाँ इक्वेशन गूगल में डालोगे आंसर मिल जाएगा, वहाँ पे तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में गूगल में डाला आंसर मिल भी गया, यहाँ पे कहाँ पे आपको आंसर मिलेगा गूगल में? किसको पूछने जाओगे? तो कंसेप्ट के साथ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आप ही आओगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स नहीं परचेस किया है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसकी लिंक आपको दी है, वहाँ पे जाओ और आप कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसमें हमने पर्टिकुलर मैंने सारे सब्जेक्ट के सेमिस्टर 3 के चैप्टर वाइज एंड लेक्चर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज सम्स दिए हैं विथ होमवर्क के सम्स। इतना मज़ा आएगा, इतना कोर्स मस्त डिज़ाइन किया है, इतने स्टेप्स के साथ मैंने सब समझाया है, इतने बेसिक से समझाया है, 2-2 3-3 बार समझाया है, गला फाड़ फाड़ के समझाया है, तो भी नहीं पता चलता तो आप मुझे पूछ भी सकते हो कि सर इस स्टेप में नहीं पता चला, वो कहाँ से आए। तो इतनी फैसिलिटी जब आपको मिल रही है, इतना टफ सिलेबस है, ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन क्लासेस में, जब आपको कॉलेज में पता नहीं चल रहा है, तब आप हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े और देखें कि एक्चुअल में क्लास कैसे होते हैं, टॉपिक कैसे कवर किए जाते हैं। और हमारे लेक्चर्स जो है बहुत बड़े बड़े नहीं, 1-1 घंटे के 1.5 घंटे में, जिससे मैं हाफ बार बातें करता रहूँ, क्या भाई कैसा चल रहा है, कोरोना कहाँ है, कितना गांधीनगर में, कितना अहमदाबाद में कितना है, शू लागे भाई नवरात्रि थवानी, शू लागे उत्तरायण थवानी, शू लागे भाई दिवाली। तो ऐसी कोई बात हम नहीं करते, सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर, सीधे लेक्चर में जाते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं, 15 मिनट का लेक्चर, 20 मिनट का लेक्चर, 12 मिनट का लेक्चर, 9 मिनट का लेक्चर, 7 मिनट का लेक्चर, जैसा टॉपिक, जितना आपको समझाना की ज़रूरत है उतने टाइम आपका लेके। ऐसा नहीं कि भाई हर एक लेक्चर में 20, 25, 40 मिनट, 50 मिनट, कुछ ना करो 40 मिनट बनाओ, ऐसा कहीं पे नहीं है। जैसा जितना टॉपिक, जिसका जितना वेटेज, उतने सम, उतने होमवर्क के सम आके बढ़ो, क्योंकि भाई दूसरे सब्जेक्ट भी तो करने हैं ना, अकेला मैथ्स थोड़ी करना है। तो पूरे ध्यान से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे जाओ, आप वहाँ से कोर्स ले सकते हो। तो भाई लोग, नया मैथ्स पुराना मैथ्स, मैं तो जस्ट आपको समझा रहा था कि ये जो मैथ्स वाला फुल फॉर्म है उसको बदलो यार। मैथ्स से कब तक डरोगे? देखो, जिसको चीटिंग करके ही लिखना है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ समझ के लिखोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, कुछ आप इन्वेस्ट करोगे तो निकल के आएगा। ज़मीन में से आपको अनाज निकालने के लिए अंदर अनाज में वो खातर वातर बीज तो डालना पड़ेगा ना, आपको बस कुछ डालना ही नहीं है, बस सब चाहिए ही चाहिए, SBI चाहिए ही चाहिए, SBI चाहिए, तो भाई वो तो कब तक आएंगे?
तो भाई बस मुझे इतना ही कहना था इस वीडियो में। आई होप पता चल गया, अगर नहीं पता चला तो पहले से पूरा वीडियो देखें। भाई मैं सही बोल रहा हूँ, इस बार मेरिट बेस नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, मेरिट बेस नहीं मिलने वाला, MCQ आएगी तो गूगल में से आंसर नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, इसमें एटीकेटी रह गई तो फिर सालों तक रह जाएगी। फिर जब कभी भी कोरोना जैसा कोई दूसरा वायरस आएगा तो फायदा होगा, लेकिन वो कब आता है वो तो किसी को पता नहीं। वो थोड़ा बोल के आएगा भाई तू ला मैथ्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो 10 साल के बाद तू टेंशन, मतलब 10 साल में तो तेरा इंजीनियरिंग खत्म ही हो जाएगा। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स के साथ हमारे साथ जुड़िए, अच्छे से कोर्स डिज़ाइन किया है, परचेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।